चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। तो हम जानते हैं कि ये सभी जो संख्या है अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। इसमें बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 का 1 है, एक बट्टे का √2। एक बट्टे √2 को हमें प्रूव करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना एक बट्टे √2 क्या है, परिमेय संख्या है। जब इसको हम परिमेय संख्या मान लिए तो क्या लिख सकते हैं, इसको एक बट्टे √2 को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो अपरिमेय संख्या है उसको एक साइड रखेंगे और जो परिमेय संख्या है उसको एक साइड रखेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए, √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, और इधर क्या है, परिमेय संख्या है। तो इस टाइप के सवाल में क्या करेंगे, दोनों ओर पलट देंगे, क्योंकि ये भिन्न के रूप में है। देख लीजिए, दोनों ओर पलटने पर, जब दोनों ओर पलट देंगे तो यहाँ से क्या होगा, √2 ऊपर चला जाएगा, एक नीचे आ जाएगा, एक का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसीलिए हम इसको पलट दिए हैं। ये हो जाएगा q/p। अब देख लीजिए, √2 जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, q/p क्या है, परिमेय संख्या है। तो कभी भी अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या के। तो वही चीज़ तब क्या होगा, 1/√2 क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं √2 जो है क्या है, अपरिमेय संख्या है, और क्या है, q/p, q/p एक परिमेय संख्या है। q/p क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, अतः 1/√2 क्या हो जाएगा कि 1/√2 अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होता है परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या का, तो यहाँ से लिख सकते हैं, अतः 1/√2 क्या हो जाएगा, 1/√2 अपरिमेय संख्या हो जाएगा, संख्या है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पे। 3 का 2 है, इसमें बोला गया है कि 7√5। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या मान ले तो 7√5 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ 7 इधर गुणे का है तो इधर आ जाएगा भाग का, क्योंकि अपरिमेय संख्या को एक साइड करेंगे और परिमेय संख्या को एक साइड। तो √5 क्या है, अपरिमेय संख्या, तो इसको एक साइड रखते हैं और सभी परिमेय संख्या को उस साइड भेज देते हैं, तब हमें प्रूव करने में आसान हो जाएगा। इधर हो जाएगा √5, इधर 7 गुणे का है तो इधर आ जाएगा भाग का, तो p/, का हो जाएगा q, भागा का हो जाएगा 7। तो यहाँ से देख लीजिए
√5 क्या है? अपरिमेय संख्या। और P/Q/7 क्या है? परिमेय संख्या है। तो ये जो हो जाएगा हम लिख सकते हैं √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। और P/Q अब बट्टे का जो 7 है ये है एक परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है। P/Q अब बट्टे का 7 क्या है? एक परिमेय संख्या और ये एक अपरिमेय संख्या। तो कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। यही हम लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या के इसीलिए क्या हो जाएगा? 7√5 क्या हो जाएगा? अतः 7√5 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 3 पे। इसमें बोल रहा है कि 6 + √2 को हमें सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं? मान लेते हैं। माना 6 + √2 एक क्या है? परिमेय संख्या। जब परिमेय हम मान लेते हैं तो इसको क्या लिखेंगे? 6 + √2 बराबर लिख सकते हैं P/Q के रूप में। इधर देख सकते हैं हम क्या करते हैं इस टाइप के सवाल में कि परिमेय संख्या को एक साइड रखते हैं और अपरिमेय संख्या को एक साइड। इस प्रकार हमें प्रूव हो जाता है। 6 इधर जोड़ का है तो उधर आ जाएगा घटाव का। ये हो जाएगा P/Q और घटे का 7। तो यहाँ से देख सकते हैं √2 क्या है? अपरिमेय संख्या और ये सभी के सभी परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं √2 एक अपरिमेय संख्या है और P/Q का 6 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो यहाँ से देख सकते हैं क्या लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगा परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या का अतः क्या होगा? 6 + 2 क्या है? अतः 6 + √2 जो हो जाएगा ये एक क्या है? अपरिमेय संख्या। है। तो इस प्रकार हम कोई भी सवाल आसानी से प्रूव कर सकते हैं और सभी सवाल जो है एक दूसरे पर आधारित है, इसलिए हम इस सवाल को आसानी से सीख सकते हैं। ये प्रैक्टिस करने की चीज़ है। तो चलिए क्वेश्चन